हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में फिर से एक बार स्वागत है। और मैं कक्षा 10 का आज मैथ जो है एनसीईआरटी फोल्डर का प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल मैं लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा। अब यहां से थोड़ा सा माना वाला सवाल शुरू होने वाला है। पहले मैं सवाल पढ़ूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सवाल कह रहा है प्रश्नावली 3.1 का आफ्ताब, ठीक है, अपनी पुत्री से कहता, आफ्ताब को यह अपनी पुत्री यानी अपनी लड़की से कहता है 7 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी। अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की, ठीक है, तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, कोष्टक में दिया है। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। ग्राफी रूप मैं बता चुका हूं, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, जब भी इस तरह का सवाल आता है माना वाला, तो इसमें 2 चीज आपको याद रखना है। 2 नियम का प्रयोग करेंगे। छोटी छोटी बातें हैं, जानकारी करना। मैं लिख देता हूं नंबर 1, तब सवाल बताऊंगा। नंबर 1 देखेंगे, नियम नंबर 1 में देखेंगे 1, ठीक है, नियम को लिख देते हैं यहां पर। नियम क्योंकि छोटा सा नियम है। नंबर 1 में देखेंगे, पूर्व या पहले की बात करें। अगर सवाल में कहीं भी पूर्व या पहले की बात करता है, चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं पूर्व। देखिएगा, पूर्व या पहले की बात करते हैं, पहले, ठीक है। जब पूर्व या पहले की बात, सवाल में अगर एक कंडीशन आता पूर्व या पहले आपके सवाल में आता है, उस समय क्या करते हैं, हम घटाना लिखते हैं। घटाने वाली बात करेंगे, यहां लिख देते हैं घटाना। ठीक है, कोष्टक में माइनस यानी घटाना लिख लेते हैं, घटाना। कहेगा सवाल में 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, या कह देगा 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, उस समय हम माइनस का प्रयोग करेंगे, घटाना का, यानी माइनस का चिन्ह, ऋण का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बस इतना ही जानिए। अभी जब सवाल बताऊंगा इसको याद रखिएगा। दूसरा आपको बता देते हैं, नंबर 2 में देख लेंगे, पश्चात या बाद की बात करेगा। पश्चात, पश्चात या सवाल में कहेगा पश्चात, पश्चात या बाद अगर पूछता है, उसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। तो लिख सकते हैं जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ करेंगे। ठीक है, अगर पूर्व पहले सवाल में आता है तो माइनस करेंगे, और पश्चात या बाद आता है तो प्लस करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना होगा। पूर्व पहले में क्या है, माइनस है, पश्चात या बाद में क्या है, प्लस है। अब इस दोनों के नियम से जितने भी माना का सवाल होंगे, जिसमें पूर्व और पहले के जिक्र होगा, पश्चात या बाद का जिक्र होगा, उसमें इसका प्रयोग करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल लगने वाला है। अब हम शुरुआत करें। सवाल में पढ़ दिया था, उस सवाल के अंदर इस दोनों का प्रयोग होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं तब शुरू करते हैं। ठीक है, और मैं मिटा के इसको लिखने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि पूर्व पहले क्या होगा, पश्चात या बाद में क्या करेंगे, एक बार कैमरे में देख लेते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, तो अब शुरुआत करते, लिखेंगे पिता की आयु दिया, इसमें पुत्री की आयु दिया। सबसे पहले लिखेंगे माना, यहां पर लिख लेते हैं हल। यहां पर प्रश्न हम दे देंगे आपको, लिखेंगे हल। हल में देखिएगा, हल में करना क्या है, माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर हम x मान लेते हैं। जो पिता का उम्र है उसको हमने x मान लिया। ठीक है, अच्छा, इस पिता की एक पुत्री है। ठीक है, पुत्री की आयु लिखेंगे पुत्री की आयु, पुत्री की आयु बराबर y। चाहे थोड़ा सा लिख सकते हो आप, वर्ष बढ़ा लीजिए, अच्छा लगेगा, वर्ष कर लीजिए, वर्ष। यानी 2 चीज हमने मान लिया। जो पिता का आयु है उसे हमने x माना, और जो उनकी पुत्री है, आफ्ताब की जो पुत्री यानी लड़की है, उसका उम्र हमने वर्तमान आयु मान लिया। ठीक है, और वर्तमान आयु यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, y वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा क्या, सवाल में ही, सवाल से ही होगा। पिता और पुत्री की जो है हमने एक्स और वाई मान लिया,
अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, पूर्व या पहले में घटा देते हैं, मैंने शुरू में ही लिखा था, तो लिखेंगे पहले यहां पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे, जितना बेहतर आप दोगे उतना बेहतर आपको नंबर मिलेगा। 7 वर्ष पूर्व, पहले बोला है तो पहले लेते हैं, 7 वर्ष पहले, पूर्व या पहले मैंने बताया था, ठीक है, 7 वर्ष पहले, यानी हम क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं कि घटाने वाले हैं। इस रूल को आपको समझना, तो मैंने बताया था पूर्व पहले में करते हैं, घटाते हैं, पश्चात बाद में जोड़ते हैं। तो अब लिखेंगे, देखिएगा, पिता की आयु लिख लेते हैं हिंदी में, यहां पिता की आयु, ध्यान देंगे सभी लोग, बराबर हम लिखा पिता वाले को, देखिएगा पिता वाले को हमने लिख दिया, ये पिताजी वाला ला दिया, उसका एक्स है, देखिएगा एक्स है, एक्स वर्ष माना गया है, लेकिन 7 वर्ष पहले की बात किया है, तो पूर्व पहले हम घटा देते हैं, यानी एक्स माइनस 7 लिखेंगे, ये नया हो गया एक्स माइनस 7। इस चीज को आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्त कर लेते हैं, यहां तक आप समझ गए होंगे। उसी तरह पुत्री की भी आयु होगी, लिख लेते हैं, पुत्री की आयु, चलिए पुत्री की आयु लिखते हैं, तो y माने हैं, ठीक है, तो y माने हैं, तो कुछ करना नहीं है, तो y माइनस 7 कर लेंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले कहा है, तो y माइनस 7 कर लेंगे वर्ष। हमको आशा करेंगे ये चीज आप समझ गए होंगे। पहले हमने क्या किया, पिता का है उसका माना है x, और पुत्री का मान लिया y मान लिया है, 7 वर्ष पहले की बात किया है, इसलिए बस माइनस लगा दिया है। अब इनसे हम जो है हम क्या करने, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे लिखने वाले हैं, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमको, पहले देखिए कह रहा है क्या, फिर सवाल में कह रहा है 7 वर्ष पहले की बात हो गया था, अब तुम्हारी आय तिगुनी थी ना, लेकिन किसकी तिगुनी थी, देखिएगा अब कह रहा है 3 वर्ष बाद आय तुम्हारे आय की तिगुनी हो जाएगी, तो यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार में, सबसे पहले लाते हैं, देखिएगा इसको किसी को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम पहले इसको ला लेते हैं पिता के आय को, देखिएगा, तो यक्स, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यक्स माइनस 7 बराबर, आय पुत्री को उधर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, देखते कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, ये पिता की आय कितना गया है, x माइनस 7 वर्ष हो गया है, पुत्री कितना है, y माइनस 7 हो गया, ठीक है, इन दोनों को मैंने एक दूसरे के बराबर लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा देखिएगा, कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 7 गुनी थी, कितना थी, 7 गुनी, तो किसके, इसकी पुत्री का 7 गुना था, इसके पुत्री में 7 से गुणा करवा देंगे। इतना मैटर को लेकर हम एक समीकरण का निर्माण करेंगे, ठीक है, तो एक समीकरण बनेगा, फिर 2 समीकरण बनेगा, उसके बाद हम हल करेंगे, तब ग्राफ से आंसर आएगा। चलिए देखिए, अब इसको छोटा करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 7, उतार दिए, प्लस से यहां गुणा करेंगे तो उतर जाएगा, फिर से गुणा कर दिए, देखिए 7 से इसमें गुणा करेंगे तो 7y हो जाएगा, फिर देखिए प्लस माइनस से माइनस 7 7 49 हो जाएगा। और आपसे हम कहें थोड़ा सा पक्षांतर करिए, देखिए कैसे होगा, x को पहले लिख लीजिए, हाई देखिए, हाई माइनस 7y है, माइनस नहीं है प्लस है, ध्यान दीजिएगा, प्लस है, तो अगर इधर आएगा तो क्या होगा, अगर माइनस रहता तो प्लस होता, प्लस है तो क्या जाएगा माइनस, ये 7y हो जाएगा। ऑलरेडी माइनस 7 है हमारे पास, इसको उधर ही रहने दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे रहने दीजिए, उसको इधर कर सकते हैं, समीकरण हमको बनाना है, ऐसे कर लीजिए, माइनस 49, हाई माइनस उधर जाए क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यहां पर कंफ्यूज मत होइए, एक्स को हमने उतार लिया, क्लियर, हाई प्लस 7y है, पक्षांतर करें तो माइनस 7y हो जाएगा, ठीक, माइनस 49 उतार दिए, हाई माइनस 7 है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस 7 ही होगा, ध्यान देंगे, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस माइनस में कंफ्यूजिंग होता है, जिसमें थोड़ा सा गौर करना है। देखिए माइनस 7 था, देखा गया प्लस 7 हो गया, इसे उतार दिए, आगे बढ़ेंगे इस चीज को लेकर, आगे देखेंगे क्या प्रक्रिया होने वाला है, देखिएगा। तो कैमरे में देख ले, आ रहा है नहीं आ रहा है, चलिए आ रहा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर बता रहे हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको मिटाते हैं,
ध्यान देंगे, थोड़ा सा बड़ा सवाल होगा, पहला सवाल है, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं मैं। देखिएगा फिर से, लास्ट वाला ऊपर ले जाऊंगा मैं। एक्स, इस चीज को एक्स माइनस 7y बराबर -49 + 7। अब बताइएगा, इसको ऐसे उतार लेंगे, यहां देखेंगे अगर 49 रुपए आप कर्जा लिए हो, अगर 7 रुपए लौटा दोगे अभी -42 रुपया रहेगा। देखिए 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है, यानी यहां पर -42 हो जाएगा। अब आपको यहां पर देखिए दो चर वाले एक रैखिक समीकरण आपको प्राप्त हो रहा है, तो बड़े आराम से लिख सकते हैं डाल करके समीकरण नंबर 1। समीकरण हमने बना लिया। ध्यान देंगे, अभी हमने क्या किया, प्रश्न से एक समीकरण बनाया, ठीक है। अब इसी तरह आगे बढ़ेंगे प्रश्न को। यहां तक हमने बात कर लिया 7 गुनी थी, अब कह रहा है यहां तक बात हो गया, यानी एक लाइन हमने पढ़ लिया। अब कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु, ठीक है। अगर वीडियो में कहीं दिक्कत होता है कमेंट में आप बताएंगे, उस वीडियो को फिर से सुधार किया जाएगा। अब वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए आगे देखिए, अब आगे बढ़ेंगे। अब इसी प्रश्न में कह रहा है 3 वर्ष बाद, मैंने बोला था ना पूर्व पहले में तो घटाते हैं और पश्चात या बाद में जोड़ते हैं, यानी लिखेंगे हिंदी में। यहां पर अगला पढ़ा समीकरण एक मिल गया है, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद में मैंने आपको बताया था जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा लिखना है, तो लिखेंगे पिता की आयु, पिता की आयु बराबर एक्स था, एक्स माना गया था। अब देखिए बाद की बात किया तो +3 कर देंगे, वर्ष कर लेंगे। अच्छा, तो पुत्री का भी होगा, पुत्री की आयु, तो y+3 हो जाएगा, y+3। जैसे मैंने उसमें किया था वैसे एक समीकरण और बनाना इससे। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार कहीं मिस्टेक होता तो आप सुधार लेंगे हिंदी लिखने में, या कहीं भी दिक्कत होगा छोटा मोटा दिक्कत तो कैमरे के सामने हर एक गतिविधि को ध्यान देना पड़ता है, कहीं मिस्टेक होगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। अब आपको समझाने का अथक प्रयास किए जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा फिर से दिमाग लगाइएगा। पहले क्या करेंगे हम, इसमें पुत्र पुत्री है, ठीक है, तो लिखेंगे x+3, ठीक है। अच्छा, बराबर, ध्यान दीजिएगा, y+3। यह देखिए क्या होगा, पिता हो गया, पुत्री हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 वर्ष बोला ना, 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद मेरी आयु, देखिए किसकी, इससे 3 वर्ष, यानी 3 से गुणा। ऊपर वाले में हमने 7 से गुणा करवाया था, इसमें हम 3 से गुणा करवा रहे हैं। किसमें, पुत्री में, पुत्री है, वाई वाला पुत्री है, याद रहे। अब देखिए फिर समीकरण बनाएंगे, x+3, ठीक है। अब देखिए 3 से अगर y में गुणा करेंगे तो 3y होगा, दिख रहा होगा आपको। फिर इससे गुणा करिए, प्लस प्लस से प्लस, 3 तरीके 9। फिर देखिए x कर लेंगे, हाई प्लस इधर है तो -3y हो जाएगा, ठीक है, बराबर हाई 9 उतार दीजिए, हाई +3 इधर जाकर जाएगा -3 हो जाएगा। फिर लिखेंगे x -3y बराबर, बताइए अगर हम 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 होगा, समीकरण नंबर 2 होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैंने क्या किया फिर से थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। समीकरण 1 को बनाने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया था, पूर्व पहले का सहारा लिया था। समीकरण 2 बनाने के लिए पश्चात या बाद आ गया है, तो मैंने बताया था पूर्व या पहले में क्या करते हैं, घटा देते हैं, पश्चात या बाद में जोड़ देते हैं। देखिए बाद वाला था, इसमें हमने जोड़ा है, और पूर्व या पहले आया था उसमें हमने माइनस किया था, x-7 था। तो यानी हमने 2 समीकरण को बना लिया। इसी तरह अगर आपको 2 समीकरण तो आप ग्राफ भी लगा सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में बनाया था, ठीक है, फिर भी मैं बताने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ते हैं इस चीज को। आगे ध्यान देंगे, मैंने बताया था ग्राफ भी मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूं, वही काम करना है। तो हमने बता दिया 2 समीकरण आपको बना दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्थिति में बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। अच्छा, तो इसमें 2 समीकरण जो आए हैं इनकी मदद हमें लेना पड़ेगा।
ध्यान देंगे। चलिए तो सबसे पहले अच्छे से उतार लेते हैं इसको। एक्स माइनस 7y बराबर -42 समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये नीचे वाला मिटा देंगे, इसी की मदद से हमने किया है। कैमरा थोड़ा सा हिला, देख लें सही से आ रहा है कि नहीं। चलिए आ रहा है, ठीक है। अब नीचे वाला कर लेते हैं हम। x माइनस 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 2। यानी हम बात कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका जो दो समीकरण आया इसी की मदद से हमको करना है। ग्राफी भी मैं समझा दिया था, ठीक है। चलिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, थोड़ा सा बाहर लोग आवाज कर रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रहा है, फिर मैं वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं और होता है, दिक्कत है भाई, इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमको भी। चलिए ध्यान दीजिए, काफी मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। वीडियो प्लीज अच्छा लगा तो लाइक करें। देखिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ग्राफी विधि की बात करूंगा समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण, ठीक है। समीकरण 1 की बात मैं कर रहा हूं, 1 से समीकरण 1 यही है, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, देखिएगा समीकरण 1 को लाएंगे तो अगर हम x को इसे रोक लेते हैं, दिमाग लगाना है, x को रोक लेते हैं और एक बार उतार के लगाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको मोबाइल में समझने के लिए हर एक स्टेप बताना पड़ेगा। समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 मैंने ला दिया। अगर हम बात करें x को इसे रोक दें, -7y को उधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो माइनस जरा +7y हो जाएगा। तो प्लस लिखेंगे नहीं, चलिए लिख देते हैं 7y। होगा कि नहीं होगा, देखिए हाई माइनस जरा प्लस हो गया, हाई -42 उतार देते हैं। ये आप समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं, समझिएगा। समीकरण 1 से समीकरण 1 को x माइनस, देखिएगा x माइनस 7y रखिएगा, उतार दिए, अब -42 उतार दिए, क्लियर हो गया। अब क्या किया हूं, ax को देखिएगा, ax को हमने क्या किया, उतार दिया है, -7y है, पक्षांतर के प्लस पहले ही लिख दिया इसको, -42 को उतार दिया। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब ऐसा चीज यहां पर सोचना है, y बराबर, देखिएगा दिमाग लगाना है, y बराबर ऐसा सोचना है कि x का कोई अच्छा सा वैल्यू मिल जाए, बट्टे में ना आए, अच्छी तरह से आ जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। तो अगर जो हम x बराबर सॉरी y बराबर 6 रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। y बराबर 6, तो देखिएगा y बराबर 6 रख रहे हैं तो x उतार देते हैं, हाई देखिएगा 7 उतार दिए, हाई y का मान कितना है, 6 है, ठीक है। अच्छा, हाई 42 उतार दिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कुछ है नहीं, देखिए 6 7 42 है, 7 6 42, तब 42 - 42 होगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। यानी अब यहां पर मैंने बताया था एक्स वाई का मान इस डब्बे के सहारे सब लिखेंगे, पिछले में मैं बता चुका हूं, ऐसे कर लेते हैं। 2 मान निकालेंगे उससे भी हमारा काम चलेगा, 3 निकालेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्स लिखते हैं, इसमें वाई। अभी हमने तत्काल वाई का मान माना 6, तो एक्स की वैल्यू 0 निकल गया, ये आप जान रहे हैं, ये क्लियर है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी निकाला। अच्छा, उसी तरह थोड़ा सा और सोचेंगे, ठीक है। तो वाई का एक मान और कोई रख लेते हैं कि ऐसे आगे बढ़ेंगे। कम से कम 2 मान होना चाहिए, एक्स का 2, वाई का भी 2। लिखते हैं हम y बराबर, ठीक है, y बराबर देखते हैं क्या सोचते, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको, सोच के ही रखना है। 7 रखिए, देखते हैं 7 रखने पर तो डायरेक्ट x उतार दिए, देखिएगा 7 उतार दिए, यहां से देखिए 7 उतार दिए, और y का मान क्या माने हैं आप मान लिए हैं 7 है, फिर -42 है। अब बताइए 7 से 49 होगा, 49 - 42 होगा। अब बताइए 49 में से 42 घटाइए, कुछ जरूर आएगा, देखते क्या आता है। 7 देखिए 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, देखिए 7 2 9। अब फिर 4 में से अगर जो 4 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए y बराबर 7 रखा तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, दोनों का बराबर आ गया। क्या कंडीशंस है, फिर कोई बात, दोनों बराबर आ गए, 7 डाल दिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा यहां पर 6 रखा था तो यहां पर x की वैल्यू कितना गया था, 0 आ गया था। ये केवल समझने के लिए गोला पढ़ रहा हूं मैं। इस तरह आप चाहे तो x बराबर कुछ और रख के y का मान निकाल सकते हैं, 1 से 2 या 3 तक आप निकाल सकते हैं, स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो मैं चलिए एक आध और आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए एक और बता देता हूं, लेकिन चलिए 2 ही काफी है, ज्यादा दिखाई उतने 2 ही दिखा देता हूं, आप समझ रह सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक तो बन गया है। अभी समीकरण 1 का हमने किया है,
समीकरण 1 से हमने 1 बना दिया, x का 2 मान निकल गया, y का 2 मान। ठीक है, इसे ग्राफ पेपर पर भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, समीकरण 2 की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए अब समीकरण 2 की बात करेंगे। समीकरण 2 से भी ऐसा ही बनाएंगे, और मैं पिछले वीडियो में बनाया था, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, जैसे किया हूं वैसे करना है। ठीक है, चलिए करके बताते हैं फटाफट। समीकरण 1 से, ठीक है, तो अब समीकरण 2 से होगा। ठीक है, क्योंकि 2 वाला की बात करेंगे। देखिए यक्स डायरेक्ट उतार लीजिए, अब समझदार हो गए हैं। ये माइनस है बेचारा, 3y प्लस में हो जाएगा, है तो प्लस 6 है, ये इसका प्लस छिपा है। ठीक है, उसी तरह सोचना है, फिर y का मान क्या रखेंगे, y बराबर क्या रखना, सोच के ये फ्रेश आ जाए। ठीक है, तो y बराबर चलो 0 रखते हैं, 0 रखने पर, चलिए y बराबर 0 का रखते हैं तो x उतर गया। हाई देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाई बराबर 3 गुणे y का मतलब 0, तो 0 प्लस 6, इससे गुणा करवाएंगे तो आपको पता होगा 0 हीरो है, 0 बना देगा, यानी फ्रेश 6 होगा। ठीक, यानी यहाँ देखिए y बराबर 0 माने तो x बराबर क्या आ गया, 6, यानी फिर ऐसे बना लेते हैं, x और y का 2 मान निकालने वाला है। ठीक है, बस ध्यान देना, कुछ करना नहीं है, इसमें x करते इसमें y। ठीक है, ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला। ठीक है, समझने के लिए x का मान देखिए, y का मान क्या माने हो 0, x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, उसी तरह फिर देखिए वही काम करने वाले हैं, y बराबर, इतना विस्तृत कोई बताता नहीं है, पर फिर भी मैं आपको पूरा अथक प्रयास कर रहा हूं कि आपको बता सकूं, आपको आ सके। ठीक है, y बराबर आपकी मान लेते हैं, चलिए 2 मानते हैं, 2 रखने पर फिर देखिए x उतार दीजिए, 3 गुणे, अब बताइएगा जरा y का मान क्या माने हैं, 2 रख लीजिए, प्लस 6। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, 3 दूनी 6 अब प्लस 6, यानी हो जाएगा 12, यानी x बराबर 12। इस बार हमने क्या किया देखिएगा, अगर y बराबर 2 रखा तो y बराबर 2 रखा तो x की वैल्यू 12 आ गया। कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, कई प्लस माइनस की कंफ्यूजिंग होता है, तो 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैमरे के सामने हम भी सोचे, जब हम थोड़ा सा दिक्कत हो रहा आपको भी होगा, लेकिन तटस्थ रहना है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने भी वीडियो देना है, ध्यान रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो बात करूंगा मैं, मैथ एक ऐसी विषय है, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, बार बार नहीं ध्यान दोगे, समझ में नहीं आने वाला है। अब फटाक से इसको ग्राफ पे में कर लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। समीकरण 1 से हमने क्या किया, x का 2 वैल्यू प्राप्त किया और y का भी किया। उधर समीकरण 2 से देखिए, हमने x का 2 मान और y का भी 2 मान हमने प्राप्त कर लिया। इन दोनों की मदद से अब हम ग्राफ पर दर्शाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब मिटाते हैं। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। फटाक से कर लेते हैं, लास्ट इसमें 12 तक है, ये देखिए फटाक से कर लेते हैं। माइनस वाला तो है नहीं, सब प्लस वाला ही है, तो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इस फिगर को इधर से बनाते हैं, यहां से कर लेते हैं, कैमरे में आ रहा होगा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि 12 तक दे दिया है, यहां पर 0 होगा, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, माइनस, आप समझ रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए काम चल जाएगा। नीचे भी काट बढ़ा लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्योंकि इधर है नहीं, 1 2 3, क्योंकि माइनस में दिया नहीं इसलिए इसको ही छोड़ देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, प्लस में दिया तो प्लस की बात करेंगे हम, माइनस वाला हमने उतार दिया। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, अच्छा ये प्लस वाला है, प्लस लिखा नहीं जाएगा, आप समझ रहे हैं, समझदार हैं। ठीक है, काफी समझदार है, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको। अच्छा फिर आगे, एक इधर का ही लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, समझ लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, अब मैं बात करने वाला हूं, बिल्कुल आसान है, समझदार है, समझ सकते हैं। पहले हम बात करेंगे समीकरण 1 वाले से। एक्स की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर जीरो सबका होगा, एक्स का हो चाहे वाई का हो, प्लस में हो माइनस में जीरो होगा, ठीक है। अच्छा, अब वाई में कितना जाएंगे, 6 प्लस में है, देखिएगा ए चले जाइए 6, यहां पर 6 हो गया, एक्स 0 हो गया, वाई 6 हो गया। फिर चलते हैं इसी में, एक्स में कितना है, 7 है, एक्स में 7 प्लस में 1 2 3 4 5 6 7, इधर यहां पर 7 है। और वाई में भी कितना है, वाई में कितना है भाई, वाई में कितना है, वाई में कितना है, वाई में भी 7 ही है। वाई में कितना है, 7 है। चलिए देखिए, वाई में भी 7 है। कहने का मतलब है, इस चीज को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप। पहले स्क्रीनशॉट देखें, मोबाइल में आ रहा है कि नहीं, चलिए आ रहा है थोड़ा छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स पे देखिए, ये लाइन तो इसी पे जा रही है, और एक्स पे कितना है, 7 है, और वाई पे भी 7 है, ऐसे कर लेंगे और 7 तक जाएंगे। यहां आ रहा है आपका, थोड़ा सा आप इंचिन से अच्छे से बना लीजिएगा, मैं केवल दिखा रहा हूं, ठीक। और इसकी लाइन तो यहीं पर है, ठीक है, यानी यहां पर ऐसे जा रहा है, ठीक है। देखिए 6 और क्या हो जाएगा, 7 वाला हो जाएगा, तो ऐसे इसको आपको ले जाना है, ठीक है। ये भाई देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है, आप इंचिन से बनाएंगे आपका पूरा पूरा मिलेगा। संख्या रेखा मैं केवल आपको समझाने के लिए दिखा दे रहा हूं, आपको अच्छी से कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये क्या है थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये जो है ए बनेगा, और ये समझाने के लिए था। ए तो ए में लिख सकते हो 0,6, एक्स देखो 0 था और वाई का था 6 था, ठीक है। अच्छा, अब बी की बात करते हैं, तो देखिएगा बी यहाँ पर मान लीजिए आ गया, तो लिख सकते हो बी, बी लिख लीजिए, तो 7,7 दोनों 7 है। देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, कटान बिंदु मिला दिया हमने। एक और भी इसी तरह हमारे पास है, एक्स कितना है, वाई कितना है, 0 हो गया, वाई 0 हो गया, और एक्स कितना है, 6 है, यानी यहां पर आपका आ जाएगा, ध्यान देंगे। अच्छा 6 आ गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करने वाले हैं, 6 आ गया, और उसके बाद एक्स का कितना है, 12 है। तब एक्स का, वाई का तो देखिए 0 हो गया, एक्स का जो है 7 हो गया, उस तरह एक्स का 12 आ गया, तो 12 यहाँ पे है, और वाई पे कितना है, 2 है, 2 यहाँ से जाइए। देखिए इस पर सही से हो नहीं पा रहा है, मैं इसको सही से नहीं दे पा रहा हूं आपको, पर प्रयास करेंगे, आपको हो जाएगा, कॉपी पे अच्छा से होगा। ये ए हो गया, यहां पर कर लेंगे, ठीक। अब ये दोनों मिलना चाहिए, कहीं भी जाए उससे मतलब नहीं है, ये कहीं भी जाए रेखा पर मिलना तो चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये कहीं भी जाए इससे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब ये सीधा जाना चाहिए। इस पर ग्राफ दिखाना बड़ी मुश्किल हो रहा है, ठीक है। खैर ये दोनों रेखाएं मिलनी चाहिए, मैं आपको बता दे रहा हूं। इसको सी मान लीजिए, तो एक्स हमारा कितना था, एक्स आपका है, एक्स देख लिया यहाँ पे, एक्स 6 है, वाई 0 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लिख सकते हो, एक्स कितना है, 12 है, और वाई कितना है, 2 है। कहने का मतलब है संख्या रेखा दर्शाना है, थोड़ा सा आधा टेढ़ा इसमें हुआ है, आप इस तरह जो कर सकते हैं, इस तरह सारे ग्राफ में हो सकते हैं, पर जो भी हमारे लिए अवेलेबल था हमने करा दिया। और कहीं अगर आपको मिस्टेक और दिक्कत होती तो आप बताएंगे, इसको साधारणता तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और मैं आशा करूंगा वीडियो हमारी अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसे लगा। जय हिंद, जय भारत।